करता है कि नहीं करता है? चीनी मिल बंद पड़ी है कि नहीं पड़ी है? तो नेताजी क्या कर रहे हैं? नहीं क्या कर रहे हैं? केंद्र में मंत्री बने हैं, कर क्या रहे मुझे बताओ जरा। अगर किसानों की चिंता होती, यहाँ के नौजवानों के रोजगार की चिंता होती, तो चीनी का कारखाना चालू होता या नहीं होता? अरे आप तो उस परिवार के बड़े लाडले हो भाई। मैडम सोनिया जी के परिवार के बड़े लाडले हो, उनके बेटे के तो बड़े यार दोस्त हो। हर शाम आपकी उनके साथ बीतती है। आपको वो शाहद से शाम तो याद आती है, लेकिन आपको कुशीनगर के किसानों की मुसीबत याद नहीं आती है। आप मुझे बताइए, इतने बड़े ताकतवर परिवार के साथ जिसका इतना गहरा नाता हो, केंद्र में मंत्री हो, वो इंसान यहाँ ये चीनी मिल चालू नहीं कर सकता है। ऐसे लोगों को माफ किया जा सकता है क्या? माफ किया जा सकता है क्या? भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, बाढ़ के कारण मेरा 1 हेक्टेयर का किसान बार बार तबाह होता है कि नहीं होता है? बाढ़ के कारण आपको मुसीबत झेलनी पड़ती है नहीं पड़ती है? क्या उसका कोई उपाय नहीं है क्या? भाइयों बहनों, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसका उपाय खोजा था, और मैं मानता हूं अटल जी को अगर 5 साल ज्यादा मिल जाते ना, 5 साल, तो कुशीनगर का मेरा किसान बाढ़ में कभी तबाह नहीं होता था, कभी वो बर्बाद नहीं होता। अटल जी का सपना था नदियों को जोड़ने का। जहां बाढ़ आती है वो पानी वहां ले जाना जहां सूखा पड़ता है। किसान बाढ़ वाला भी बच जाता, किसान सूखे वाला भी बच जाता। मेरे देश का किसान हिंदुस्तान के कोने कोने में बच जाता। लेकिन भाइयों बहनों, 10 साल हो गए, इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की योजना को ठंडे बक्से में बंद कर दिया। अभी सुप्रीम कोर्ट ने उन पर डंडा मारा, तब जाकर के वो फाइल निकाली। भाइयों बहनों, अटल जी का सपना मैं पूरा करना चाहता हूं। मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए भाइयों। नदियों को जोड़ने का काम करना है, और बाढ़ से मेरा जो किसान बर्बाद हो रहा है उसे भी बचाना है, और सूखे के कारण मेरा किसान मर रहा है, मुझे उसे भी बचाना है। बस मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए, आपके आशीर्वाद चाहिए। भाइयों बहनों, अटल बिहारी वाजपेयी ने हमारे देश में एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना बनाई थी। तो जवाब दे, 5 साल दिल्ली में बैठ करके आपने अपना तो वजन बढ़ा दिया, लेकिन यहाँ के लोगों को बर्बाद कर दिया है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं जरा मैडम सोनिया जी यहाँ आई थी, जरा मैडम, हम तो कभी हिसाब बाकी नहीं रखते भाई, हम तो तुरंत हिसाब चुकता कर देते हैं और ब्याज समेत कर देते हैं। मैडम, ये आपके सिपाही साला यहां बैठे हैं, आपके परिवार के लाडले यहां बैठे हैं, वो आज आपको खबर पहुंचाएंगे। मैडम सोनिया जी, आपने यहां आकर के मोदी को गालियां दी। ये कांग्रेस पार्टी का डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट हर दिन शाम को बैठ जाता है, डिक्शनरी खोल करके बैठता है,
कि आज मोदी को कौन सी नई गाली परोसी जाए। और हिंदुस्तान की डिक्शनरी की सारी गालियां वो मुझे परोस चुके हैं। अब वो विदेशी डिक्शनरियों को खोजते हैं और उसमें से मोदी को देने वाली नई नई गालियां खोजते रहते हैं। और कभी गालियां मिलती नहीं है तो नई नई गालियां मैन्युफैक्चर करते हैं। बहुत बड़ा फैक्ट्री चल रहा है कांग्रेस के अंदर। मोदी को गाली देने के लिए, मोदी पर झूठे आरोप लगाने के लिए, मोदी को अनगढ़ंत बातों में घेरने के लिए एक कांग्रेस पार्टी में पूरी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री चलती है। वो रोज नया नया माल प्रोडक्ट करती है और देश की जनता को परोस रही है। मैडम सोनिया जी कान खोल करके सुन लो। आप और आपका बेटा जितना ज्यादा कीचड़ उछालेगा कमल उतना ही ज्यादा खिलने वाला है। आप जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलने वाला है। और इसलिए भाइयों